जिस क्षण भीतर एक ख्याल आया कि बेहोशी में जो हो रहा है वह बाधा ही है, और जब तक इस बाधा को ही सत्य समझोगे किसी न किसी प्रवाह में पड़ते रहोगे। जैसे ही तुम होश में होते हो सारी पकड़ स्वतः ही छूटने लगता है। उस मुक्त अवस्था में यह मैं भी मिट जाता है, केवल सत्य ही रह जाता है। लेकिन जब तक पकड़ है, और यहां तक कि संसार की पकड़ ही नहीं, ध्यान से, साधना से, तप से, भक्ति से कुछ विशेष मिलेगा, और यह भी आकांक्षा बना हुआ है, तो उस आकांक्षा में तुम दूसरे होते हो, और जब तक तुम दूसरे हो तो सत्य की को विदित नहीं हो सकता है। तो ध्यान, साधना, तप और भक्ति ही उस अवस्था में बंधन बन जाएगा। लेकिन जब ध्यान, साधना, तप और भक्ति में सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी हो या होना हो, तो ध्यान, साधना, तप और भक्ति में मुक्ति स्वतः ही घटित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे होने में कोई पकड़ न रहा, इसलिए सारे भेद मिट जाते हैं, केवल शुद्ध चैतन्य ही रह जाता है। होश में आते ही स्वतः ही दिखाई पड़ेगा कि एक तुम्हारी आकांक्षाएं ही तुम्हें खींच रहा है। सत्य के संबंध में ये आकांक्षाएं ही बाधक है, और सत्य में बाधक तुम ही हो और कोई बाधा है ही नहीं। ठीक इसी बात जैसे आंख खुलने पर प्रकाश और बंद होने पर अंधकार, ये तो आंख के समक्ष दो स्थिति है, तुम दोनों स्थिति के साक्षी हो। ठीक इसी बात दुख व सुख जीवन के प्रवाह है, और जब तक प्रवाह है दुख व सुख में गिरते ही रहोगे, और जब कोई प्रवाह न हो तब सुख व दुख के साक्षी होते हो। सत्य की पहली शुरुआत साक्षी से है, ऐसा मत समझना कि साक्षी होने पर सुख व दुख नहीं रहेगा। बस सुख व दुख में प्रवाह ना होगा, तुम इसकी विवेचना ही नहीं करोगे, सिर्फ तुम्हारे होने में ही होना होगा। साक्षी में ही शून्य फलित होता है।